देखना। लेकिन उस हाँ दिन क्वेश्चन कुछ कोई डिस्कस कर रहा, क्वेश्चंस पे डिस्कस कर रहे थे ना क्वेरीज में, हाँ, कि देखो क्या बेडरूम होता की है। एंट्रेंस को नहीं देखना। बेडरूम के एंट्रेंस को नहीं देखते, बैल्कनी की एंट्रेंस आपके घर के अंदर एक इम्पैक्ट डाल सकती है। वन थिंग, डाल सकती है। ओके। डल रहा है, आप सिम्टम मैच करो। आप नहीं कह सकते बेडरूम की एंट्रेंस जहां से भी खुल रही है डजेंट मेक अ डिफरेंस। हमने तो इसके बारे में बात ही नहीं की। एंट्रेंस क्या है? जो एक दरवाजा आउटर एनर्जी को इनर एनर्जी से कनेक्ट करता है, दैट इज एंट्रेंस। दरवाजे तो हमारे घर में 15 है, हाँ जी। ठीक है ना, तो उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता। मेन चीज हम इसकी बात करेंगे। जी प्रीति जी। और भी चीजें, जैसे रॉन्ग साइड में अब किसी का किचन बना हुआ है या बाथरूम है, टॉयलेट है, तो उसकी रेमेडीज क्या करें? क्योंकि सबकी रेमेडी तो तो हम जरूरी शुरू नहीं है कि करेंगे। पॉजिटिव सबकी। हाँ हाँ, हाँ, पॉजिटिव रेमेडीज की तो कोई सबकी बात ही नहीं डायरेक्शन हो। है। रेमेडीज की तो पूरी और दुकान है। टेनेंट, हाँ, जो रेंटेड हाउस में रहते हैं, और आजकल ना बिल्डर्स फ्लैट का ट्रेंड है। तो उसमें तो जैसे कि मान लो किसी के 4 फ्लैट एक फ्लोर पे बने हुए हैं, तो सबकी डायरेक्शन तो ठीक होगी नहीं ना, और घर तो सभी लोग लेंगे रहने के लिए, अवॉइड तो हम करा नहीं सकते उसको वास्तु के अकॉर्डिंग। तो हम्म, उसमें क्या रिजल्ट कर सकते हैं, दे सकते हैं हम क्लाइंट को? कोई बात, हम सारा कुछ ये करेंगे, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। बस अब ये हम आज की क्लास, कल हम सारा मैप चेक करेंगे, और अगले हफ्ते से हम रेमेडी रेमेडी ही खेलेंगे। ठीक है ना, डो नॉट वरी अबाउट द रेमेडीज। ओके। ठीक है जी। ओके सर। ओके। जी प्रीति जी। हाय हाँ सर। जी। करूँ सर, तो मैं रोक के गाड़ी, आई एम जस्ट लाइक वांटेड टू टॉक। हाँ हाँ। ये सर, आपने जो एंट्रेंस की हम बात कर रहे थे, अगर साउथ वेस्ट में बड़े विंडोज हैं, बैल्कनी नहीं है, बड़े ग्लास के विंडोज हैं, विल दैट बी कंसिडर्ड एन एंट्रेंस? इट माइट हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट, बट वी विल मैच द सिम्टम। हम एज अ रूल कहते हैं कि बड़ी विंडोज साउथ वेस्ट में नहीं होनी चाहिए। बिग विंडोज एंड बिग डोर्स शुड नॉट बी इन द साउथ वेस्ट। ठीक है। अब उनका इम्पैक्ट हमेशा आएगा, ये कहना जरूरी नहीं है। अगर इम्पैक्ट आ रहा हो तो नॉर्मल वास्तु के अकॉर्डिंग हम अपनी जो कर्टन्स वगैरह हैं उसको लगा के ब्लॉक करेंगे। अदरवाइज पिरामिड वास्तु वाला जो मेथड है, वहां पर उसको पिरामिड्स वगैरह लगा के वो उसको उसकी नेगेटिव एनर्जी को ब्लॉक कर देते हैं। ओके, सो सर मैंने वहां पे एक्चुअली उस एरिया में येलो पेंट करवाया हुआ है, हम्म। एंड आई पुट सम रियली थिक लाइट येलो बेज कर्टन्स। ठीक है। वहां पे उस विंडो के सबसे सामने ही मैंने बड़ा सा येलो कलर का सोफा भी रखा हुआ है, टू मेक दैट हम्म। प्लेस हैवी। हम्म। सो इज ठीक दैट है। ओके? दैट इज ओके। दैट इज ओके। ओके, थैंक ठीक है। ऑलराइट। अब आज की क्लास का हमारा पर्पस पता क्या है? कि हमने कल बहुत सारी चीजें डिस्कस की, जैसे बेसिक वाली चीजें डिस्कस की, कि हमसे क्लाइंट, हम किसी के घर का वास्तु करने जाते हैं तो क्या क्या चीजें हैं जो मस्ट है, मतलब जिसके बारे में चर्चा होती ही होती है। ठीक है। बड़ी बेसिक सी, मतलब नो नो रॉकेट साइंस, जिसके अंदर सबसे पहले आ जाती है हमारी एंट्रेंस, फिर आ जाती है हमारी टॉयलेट, फिर किचन, बेडरूम, पूजा रूम, लिविंग रूम। अभी आप लोगों की क्लास जब मैंने आपको स्टार्ट किया ना, तो मेरा ये छोटे मोटे बाकी ये वाले पॉइंट भी हम डिस्कस करेंगे। आज मेरे मन में ये था कि मैं एआई पे टाइप करके चेक कर रहा था, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन सर्च्ड बाय पीपल विद रिगार्ड्स टू दिस, ताकि आप जब जाओ किसी भी जगह पे, या किसी भी आपके मन में हो कि भाई कोई भी छोटा सा क्वेश्चन हो सकता है और आपके मन में ऐसा रह सकता है कि यार मुझे पता ही नहीं, तो अभी भी हम ये एक्सरसाइज करेंगे आज। आपने ये बेसिक्स क्वेश्चंस टॉपिक्स को कवर करके एआई से ना सर्च करेंगे। ठीक है। तो एक कि भाई लोगों के ज्यादा सर्च्ड क्वेश्चंस क्या हैं इन टॉपिक्स को लेके। ठीक है। फिर वन बाय वन ना वहां से हम निकालेंगे कि यार ये क्वेश्चन कोई आएगा तो आपका ये जवाब है, या इसका एक्चुअल आंसर ये है, ये नहीं है, ताकि इससे आपके डाउट सारे के सारे खत्म हो गए। ठीक है। एंट्रेंस, टॉयलेट, बेडरूम, पूजा रूम, लिविंग रूम हमने कर लिया था। शू रैक्स हमने कर लिए थे। कहाँ नहीं होने चाहिए? स्टडी टेबल, स्टडी टेबल की बात करो। अब सारे जोन्स जब हम पढ़ रहे थे मेन, तो उसके अंदर हमने हर एक जोन की बात की थी, स्टडी टेबल कहाँ हो और कहाँ ना हो। बस एक मेन ना थंब रूल याद रखो। स्टडी रूम
कहाँ नहीं हो सकता? तो 16 में से 3 जगह जहां नहीं हो सकता, वो है एक SSW, WNW, ESC। ये 3 जोन्स तो नेगेटिव हो ही गए। हमें पता है यहां पर हम कोई भी पॉजिटिव काम नहीं करते। स्टडी रूम के बाद इसके आगे और कौन सी जगह पे है हम स्टडी रूम ना बनाएं? एक आ गया नॉर्थ वेस्ट, और एक आ गया नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। क्यों जी? नॉर्थ वेस्ट के अंदर क्या है कि आपका मन एक जगह शांत नहीं रहेगा, आपका मन एकाग्रित नहीं हो पाएगा, आपको कंसंट्रेट और फोकस करने में दिक्कत रह सकती है। पढ़ते हैं तो हम फोकस करते हैं, ठीक है, तो हमारा वहां फोकस हिल जाएगा। तो अब आपके पास चौथी डायरेक्शन भी आ गई, जोन आ गया नॉर्थ वेस्ट। उसी तरीके से NNW में भी बैठ के बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे। क्यों नहीं पढ़ाएंगे? भाई वो बैठा तो है, किताब खोल के याद आ रही है उसको दीपिका पादुकोण, और वाइसा वर्सा, उसका क्या फायदा? ठीक है। तो ये 5 जोन तो हमने स्पेसिफिक हो गए कि हमने यहां बैठ के पढ़ाई नहीं करानी। इन 5ओं में से भी हमने 3 चीज कर दी ना अलग अलग, कि ये है। अब कई बार क्या स्टडी रूम के लिए या स्टडी टेबल के लिए कोई और चीज भी है? हाँ। एक क्लाइंट का क्वेश्चन होता है जी, किस तरफ फेसिंग करके पढ़ाई करें? मान लो उसको जोन का नहीं पता होता, फेसिंग तो सबको पता होती है। तो हम कहते हैं जी, अगर वो ईस्ट की तरफ देख के पढ़ाई कर लेगा तो भी अच्छा है, उसमें भी कोई इशू नहीं है। पानी ठीक पीते को। है। एक चीज तो ये हो गई। फिर क्लाइंट स्टडी टेबल को लेके और क्या क्वेश्चन पूछता है कि हमारा बच्चा इस चीज की तैयारी कर रहा है या इस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो क्या इसके लिए कोई स्पेसिफिक जोन है? ऐसा शास्त्रों के अंदर तो देखो ना ही बाइफरकेशन थी, और ना ही उस टाइम MBA थी, ना ही लॉ थी, ना ही कुछ और था। तो अपने तरफ से मनगढ़ंत लोगों ने जोड़ के तो कोई भी लॉजिक लगा सकते हो, वो लॉजिक लगाने वाली बात है, डेटा नहीं है उसके ऊपर कोई बहुत लंबा चौड़ा। आज भी मेरी एस्ट्रोलॉजिकली कई जगह बात हो रही थी, कई लोगों से बात हो रही थी। हमारी फील्ड के अंदर, ऑकल्ट के अंदर, जो सबसे बड़ी कमी आती है ना, वो पता क्या है? एक स्टैंडर्डाइजेशन प्रैक्टिस की। क्या होता है, बहुत सारी चमत्कारी रेमेडीज हैं जिससे रिजल्ट आता है। अब जिस जिस चीज से रिजल्ट आ जाता है ना, बहुत बार वो लोग शेयर नहीं करते। मान लो आप किसी जगह गए, आपने एक चीज आइडेंटिफाई करी, और आपने 100 जगह उसको चेक कर लिया, ठीक है ना, और वो 100 में से 80 जगह लग गई, 70 जगह लग गई, ठीक है ना, कि भाई ये काम करती है, टेक्निक मेथड है, लेकिन उसका कोई डेटा तो होगा। वो शेयर नहीं करते लोग, अपने तक बड़ी बड़ी चीजें चली गई हैं। तो यही एक कंसर्न है। अगर बंदा कोई MBA की पढ़ाई कर रहा हो तो हम कह देते हैं यार नॉर्थ में पढ़ा दो, मतलब बिजनेस मैनेजमेंट वगैरह। अगर कोई IAS की या गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हो तो हम कह देते हैं उसको जोड़ के कि इसको ईस्ट में पढ़ा दो। अगर कोई क्रिएटिव वर्क कर रहा हो, हम कह देते हैं कि यार इसे नॉर्थ ईस्ट में बिठा दो। अगर कोई व्यापार से जुड़ी हुई कोई और चीज भी कर रहा है, शेयर ट्रेडिंग भी कर रहा है, तो हम कह देते हैं वेस्ट में बिठा दो। ठीक है। साउथ वेस्ट में या वेस्ट साउथ वेस्ट में वैसे ही अच्छा है, स्टेबिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके पीछे ना रीजन ये है। मैं आज भी अपनी PPT में कुछ अपडेट करने के लिए डेटा कुछ ढूंढ रहा था, ठीक है। आप जितनी बुक्स उठाओगे ना, ऑथेंटिक बुक्स तो छोड़ दो, ऑथेंटिक बुक्स तो जो हैं वो 5-6 हैं। विश्वकर्मा प्रकाश, समरांगन सूत्रधार, जो अलग अलग टाइम पे जिनके बारे में वास्तु का वर्णन किया गया है। मॉडर्न बुक्स क्या हैं? आपके और मेरे जैसे लोगों ने लिखी हुई हैं। और सोने पे सुहागा काम क्या हो गया? amazon कहता है कि जी आप बुक लिखो और किंडल में फ्री में डाल दो। तो मेरे जैसे लोग क्या करते हैं जी, बुक लिखी, 4 वर्ड्स इधर से कॉपी करे, 4 इधर से करे, इधर से करे, मतलब कॉपी पेस्ट करा, ठीक है ना, उसकी एक बुक बनाई, बाहर अपनी फोटो लगाई, और amazon किंडल पे डाल दी। चलो, अब उससे होगा, कोई कोई नया रिसर्च वर्क नहीं है। थोड़ा सा सामान इधर का, थोड़ा सा इधर का, रीफ्रेजिंग करके वो डाला हुआ है। तो कहीं पे कॉन्सेप्ट आपको कुछ मिल जाएगा,
कहीं कॉन्सेप्ट कुछ मिल जाएगा, कहीं कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, लेकिन कोई कारण भी तो हो। फिर आदमी क्या करता है, वो कहता है यार किसकी बात मानूं, इसकी मानूं या इसकी मानूं। वो जो पॉइंट है ना, वो पॉइंट बड़े छोटे छोटे से हैं, उससे कोई दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी, हिल नहीं जाएगी, लेकिन एक कंफ्यूजन तो क्रिएट हो गई ना, एक अननेसेसरी कंफ्यूजन तो क्रिएट हो गई। ठीक है, जैसे पिरामिड वास्तु के अंदर बुक है जितेन की, जितेन, ठीक है, हमने बात की। अब मैं जितेन वालों की आज ही एक बुक पढ़ रहा था, ये वाली मेरे पास ना बैग में थी, तो मुझे कुछ पॉइंट्स चाहिए थे, मैं कहा पीपीटी में अपडेट करता हूँ, वास्तु 360, ठीक है ना। इसके अंदर 100 150 200 ना ऐसे पॉइंट है। अब ऐसे छोटे छोटे पॉइंट थे, जैसे मैंने आपको बताया ना कि मोस्ट कॉमन क्वेश्चन क्या है, मैंने 5 6 पॉइंट्स में नजर पड़ी, और वो टोटली अपोजिट थे, मतलब उल्टे थे जो हम उसको करते हैं। एट द एंड मैंने क्या करा, इसको बंद करा। मैंने कहा जयराम जी की। और ऐसा एक बार नहीं होता। आप जैसे amazon किंडल पे जाओगे ना, आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी जो फ्री में अवेलेबल है, और उसके अंदर भी आपको यही दिक्कत आएगी, ठीक है ना। तो घबराना नहीं है, कोई कंफ्यूजन हो तो ये चीज नहीं है। वास्तु बहुत तरह का है, वास्तु में बहुत अलग अलग तरह की प्रैक्टिसेस हैं, डिफरेंसेस हैं, और हर सब्जेक्ट में होता है। ठीक है? अब इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है, जिसे हम कहते हैं हाइट, वेट। वास्तु का बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हाइट, वेट, स्लोप। हाइट की बात यह है कि 16 जोन है, या अभी आप 8 डायरेक्शन पे आ जाओ, 8 डायरेक्शन वाला वास्तु कर रहे हो, तो किस दिशा में सबसे ज्यादा हाइट हो, किस दिशा में सबसे ज्यादा वेट हो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये अभी इसलिए आया है क्योंकि शाम को किसी का कॉल आया, उनकी क्वेरी थी, पुराने क्लाइंट थे। तो सबसे पहली चीज, भगवान वास्तु पुरुष को याद करो, और नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले कि सबसे लाइट जो हो वो नॉर्थ ईस्ट हो। एक पार्ट क्लियर है, इसमें कोई बात नहीं। अब आप नॉर्थ ईस्ट के बाद ना बढ़ना, वेट को बढ़ाना शुरू कर सकते हो, क्लॉकवाइज चलो, 8 डायरेक्शंस में आ जाओ। मान लो अगर सबसे कम वेट नॉर्थ ईस्ट में है, उससे ज्यादा ईस्ट में हो सकता है, उससे ज्यादा साउथ ईस्ट में हो सकता है, उससे ज्यादा साउथ में हो सकता है, साउथ वेस्ट और हैवी हो सकता है, वेस्ट ऊंचा भी हो सकता है और हैवी भी हो सकता है, फिर नॉर्थ वेस्ट थोड़ा सा उससे कम हो सकता है, नॉर्थ फिर उससे कम हो सकता है। तो इसको इस तरीके से लेके चलो कि एक तरफ से हमने बढ़ाना शुरू किया, एक साउथ वेस्ट का पॉइंट पकड़ लिया, और उसके बाद नीचे आने हम शुरू हो गए। इसके अंदर एक चमत्कारी डायरेक्शन हमारे पास आती है नॉर्थ वेस्ट की। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की बात क्या आती है, नॉर्थ वेस्ट में ज्यादातर चीजें एवरेज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली के अंदर अभी आरती जी रह रही हैं, तो फ्लोर बनते हैं, ठीक है, फ्लोर सिस्टम है। मैं आपको मैप भी दूंगा कल, प्रैक्टिस वाले, जिसमें ऑलरेडी ग्रीडिंग हुई होगी, आप बताओगे। हम कहते हैं कि जी आप स्टेयर केस साउथ वेस्ट में बना लो, बना लिया जी। दिल्ली के अंदर या आजकल शहरों के अंदर लिफ्ट लगती है घर के अंदर, ठीक है, हम कहते हैं कि साउथ वेस्ट हैवी होना चाहिए, तो साउथ वेस्ट के अंदर आप स्टेयर केस बना लो, बना ली, बना ली। अब स्टेयर केस आपकी साउथ वेस्ट में है, एंट्रेंस भी तो फिर उसके पास ही होगी। ऐसा तो नहीं होगा ना कि स्टेयर केस साउथ वेस्ट में है और दरवाजा आप उसको E4 दे दोगे, कैसे होगा। जहां स्टेयर केस होगी उसके पास ही तो फ्लोर का दरवाजा बनेगा या फ्लैट का दरवाजा बनेगा बिल्डिंग में। एक चीज ये कंसर्न है। फिर दूसरी चीज आती है, जैसे मैंने आपको बताया कि मान लो हाइट और वेट का एक कंसर्न है, जहां पर लिफ्ट बनती है, लिफ्ट बनती है तो लिफ्ट के लिए 6 फीट नीचे हमने को एक खड्डा बनाना पड़ता है, पिट बनानी पड़ती है। तो पिट क्या थी, वाटर एलिमेंट। अगर साउथ वेस्ट के अंदर हम स्टेयर केस बना रहे हैं, तो स्टेयर केस इतनी थी तो है नहीं, स्टेयर केस जगह लेगी, ठीक है।
तो अब ऐसा हो सकता है कि स्टेयर केस साउथ से लेके साउथ वेस्ट तक आ रही हो, साउथ साउथ वेस्ट से लेके वेस्ट तक आ रही हो। तो कई बार बहुत सारे केसेस में आप देखोगे कि क्लाइंट ने लिफ्ट लगाई और जो पिट है अब वो साउथ साउथ वेस्ट में आ गई और साउथ वेस्ट में आ गई। अगला कहेगा जी मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, वास्तु वाले ने कहा था स्टेयर केस बनाओ साउथ वेस्ट में, मैंने बना दी। पर वास्तु वाला ये भूल गया कि भाई साहब आज से 25 साल पहले मकान बन रहा था ना, तो लिफ्ट नहीं लग रही थी। आज मकान बन रहा है तो लोग लिफ्ट लगा रहे हैं, खासकर दिल्ली के अंदर बिल्डर्स हो रहे हैं, मुंबई में भी बन रही होंगी। तो एक चीज आ गई, एक चीज एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। साउथ वेस्ट ऊंचा हो सकता है, वेस्ट ऊंचा हो सकता है, ठीक है। तो जब लिफ्ट बनती है ना, तो लिफ्ट के ऊपर एक घर का हिस्सा बनता है जिसे हम कहते हैं मोमटी। मोमटी होती है जिसके ऊपर पानी के टैंक रखे जाते हैं, या एक लिफ्ट रूम बनता है। लिफ्ट रूम बनता है, वो उसकी भी हाइट हो गई, हाइट तो आ गई ना। तो साउथ वेस्ट ऊंचा हो सकता है, एक बात हो गई। वेस्ट ऊंचा हो सकता है, ये भी ठीक है। आपने साउथ को ऊंचा कर दिया, एक्सेप्टेबल है। साउथ साउथ वेस्ट को कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इन जोन के अंदर अगर लिफ्ट बनेगी तो समझो आपके घर के अंदर एक कट भी तो क्रिएट हो रहा है, और नीचे जमीन के अंदर पिट भी क्रिएट हो रही है, ठीक है। ये छोटी छोटी बारीकियां हैं जो प्रॉब्लम कर रही होती है। हाइट बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। अब लोग कहते हैं जी हम क्या नॉर्थ ईस्ट के अंदर लिफ्ट लगा दें। भाई साहब नॉर्थ ईस्ट के अंदर लिफ्ट लगाने से कोई प्रॉब्लम खास है नहीं। प्रॉब्लम लिफ्ट की नहीं है, लिफ्ट बहुत हैवी नहीं है, लिफ्ट के अंदर तो कैबिन है एक, और एक मशीनरी लगी हुई है, और आजकल तो मशीन रूम लेस भी आ गई। लेकिन लिफ्ट जहां बनेगी ना, वहां पर एक ऊपर लिफ्ट रूम बनेगा। नॉर्थ ईस्ट की हाइट आपने सबसे आगे कर दी, ज्यादा कर दी। तो कभी भी हम एक फैक्टर नहीं देखते। क्या पता एक लॉजिक वहां लग रहा हो लेकिन दूसरे लॉजिक से खराब हो। अब उसी तरीके से जब मेरे पास कोई केस आता है, साउथ वेस्ट और वेस्ट हम कह रहे हैं कि लिफ्ट के लिए अच्छा है, मतलब वेस्ट हम कहते हैं कि भाई वेस्ट एक ऐसी जगह है जहां पर पानी भी आ सकता है, जहां पर हाइट भी हो सकती है, जहां पे फायर भी हो सकती है, ठीक है। तो कोशिश करके ना हम लिफ्ट को इस तरीके से डिजाइन कराते हैं स्टेयर को, कि यार साउथ वेस्ट और वेस्ट के अंदर लिफ्ट आ जाए, और जब बंदे की एंट्रेंस आ रही हो ना, तो वो W3 W4 भी आ जाए। स्टेयर के साउथ वेस्ट में आ गई, बिल्कुल ठीक है। नहीं आती, मैं आपके साथ एक आधा एग्जांपल भी शेयर करूंगा। आ, हमारे बीच अचल जी हैं, उनका मैप हमारे पास आया था, तो मेरे ख्याल से आज ज्वाइन नहीं किया उन्होंने। तो उनका भी यही कंसर्न था, बिल्डिंग बन रही है, कहाँ पर हम क्या चीज बनाएं, क्या चीज ना बनाएं, इसका फैक्टर है, इसका फैक्टर है। तो मल्टीपल चीजों को जोड़कर देखना। फिर एक चीज आती है स्लोप, ढलान। ढलान बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ढलान कैसे है, कैसे नहीं है, ये आपको कैसे पता लगेगा। तो होता क्या है, आपके फोन के अंदर ना एक ऐप आती है वाटर लेवल चेक करने के लिए, वाटर लेवल चेक करने के लिए। उस ऐप को आप रखोगे ना, तो वो आपको एरो करके दिखा देगी कि इस प्रॉपर्टी के अंदर ढलान नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही है या साउथ वेस्ट की तरफ जा रही है। या घर के सेंटर में आप पानी भी डालोगे ना, तो पानी का ढलाव बहाव, एक डिब्बा आपने पानी डाल दिया, तो पानी का बहाव किस डायरेक्शन में जा रहा है, उससे पता लग जाएगा स्लोप है, ठीक है। तो स्लोप का प्रिंसिपल कहता है कि स्लोप नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो, ठीक है। स्लोप नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो। अगर स्लोप नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो गई तो साउथ वेस्ट ऑटोमेटिकली ऊंचा हो गया। अगर स्लोप नॉर्थ ईस्ट की तरफ है तो साउथ वेस्ट में तो थोड़ा सा वेट वैसे ही ऑटोमेटिकली आ गया ना। बड़ी छोटी सी चीज है। जब पत्थर लगता है, जब पत्थर लगता है, टाइल लगती है, तो टाइल वाला या पत्थर वाला पूछता है कि जी मैं इसके ढलान किस तरीके से रखूं। तो ये फैक्ट्रियों के अंदर और घरों के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इग्नोर होता है।
अब गलत बन गई तो फिर तो रेमेडी रेमेडी है। लेकिन ये चीजें मकान बनाते वक्त बहुत ज्यादा अपने को ध्यान देनी है, बहुत ज्यादा ध्यान देनी है। मैं ये वो आपसे चीजें डिस्कस कर रहा हूं जो हम भूल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टडी टेबल की बात हो गई, शूरा की कल बात हो गई थी। लॉकर, लॉकर का क्या कंसर्न है जी, लॉकर भी सुन लो। लॉकर के ऊपर बात आती है, क्लाइंट कहते हैं जी लॉकर कहाँ रखूं। तो लॉकर के लिए भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने सबसे पहले तो अपने तीन इंपॉर्टेंट जोन पकड़ लिए, साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट। इन तीन जगह पे लॉकर नहीं रखेंगे। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट में भी लॉकर नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे चीजें स्टेबल नहीं हो पाती। ठीक है, हम कहते हैं ना वहां पे सामान रखो जल्दी बिक जाएगा। तो भाई पैसे जहां रखेंगे, तिजोरी वहां बनाओगे तो पैसे भी जल्दी खर्च होंगे। तो नॉर्थ वेस्ट में नहीं बनाएंगे, ये चार जोन्स के अंदर हम नहीं बनाएंगे। फिर क्लाइंट कहता है जी सब क्या नॉर्थ ईस्ट के अंदर बना दूं? बना लो, कोई बहुत अच्छी जगह नहीं है पैसे के हिसाब से। पैसे के हिसाब रखने के हिसाब से लॉकर आप बना के चलो साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में, वेस्ट साउथ वेस्ट में और नॉर्थ में। ये जगह तो अच्छी हैं। उसके अलावा आप कहीं और बना देते हो, मान लो कोई बंदा कहता है कि जी मैं लॉकर बना रहा हूँ ईस्ट में। ठीक है, तो हमने ईस्ट की बात की थी, वहां अलमारी वगैरह हम अवॉइड करते हैं, लेकिन क्या कोई तोप चल जाएगी? नहीं चलेगी। ठीक है ना, कोई बहुत अच्छी जगह नहीं है और कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव नहीं है। अब उसके लिए कोई पेज बुक अपनी लिख के डाल दे कि भाई यहाँ पे होने से हो जाएगा, तो ऐसा होगा नहीं। ठीक है, वो तो ऐसे ही हर ऑब्जेक्ट के लो आप 16 जोन्स में डाल दो, उसका डेटा ही नहीं है किसी के पास, इतना नहीं है। तो लॉकर की जी भी जब बात आए तो क्लाइंट को कहना जी वेस्ट साउथ वेस्ट में और नॉर्थ में रख सकते हो, तिजोरी बना सकते हो, बहुत अच्छा है। नहीं बना सकते, साउथ ईस्ट में बना लो, साउथ वेस्ट में बना लो, बहुत अच्छा है। नहीं बना सकते तो भाई साहब एक काम करो, जहां आपका मन करता है वहां बना लो, ये तीन डायरेक्शन को छोड़ देना। ठीक है ना, कई बार इसी तरीके से करना पड़ता है। स्लोप का आपको बताया कि स्लोप हमेशा नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही रहेगी, नॉर्थ ईस्ट की तरफ रहेगी। हरप्रीत जी क्या क्वेश्चन है आपका? कौन सा, कौन से जोन पे है, किस चीज के रिगार्डिंग? आप टाइप करो, मैं अगले पे आता हूं। फिर स्टेयर केस पे अभी हम पूरा का पूरा डिस्कशन करते हैं, लंबा 10-15 मिनट का पूरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको। फिर आ जाती है बात मिरर की। मिरर के ऊपर भी हमारा एक पूरा टॉपिक है, लेकिन मैं आपको एक बेसिक मिरर का ओवरव्यू बता देता हूँ अभी के अभी। आपने किसी क्लाइंट को कहा मिरर सबसे पहले क्या है? मिरर है एक वाटर एलिमेंट, जल तत्व, जल तत्व। अब पहली बात तो हम मना कर रहे हैं कि जी साउथ ईस्ट में मत बनाओ, साउथ वेस्ट में मत बनाओ। लेकिन किसी का बेडरूम अब साउथ वेस्ट में है, जो हम कहते हैं अच्छा है, बेडरूम हम कह रहे हैं ना साउथ वेस्ट में अच्छा है। अब साउथ वेस्ट में बेडरूम बनेगा तो क्या अगला नॉर्थ के अंदर ड्रेसिंग रूम में जाएगा तैयार होने के लिए? बेडरूम बनेगा तो साथ में टॉयलेट भी बनेगा, ड्रेसिंग भी बनेगा, ये सारी चीजें बनती है ना। ठीक है, तो क्या मिरर बनना आने से वहां चीजें खराब हो जाएंगी? हम कहते हैं, या बाथरूम के अंदर, हर बाथरूम के अंदर छोटा छोटा मिरर तो लगा हुआ है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वहम नहीं डालना। हम चाहते हैं कि साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट के अंदर फुल लेंथ मिरर ना हो, अवॉइड करो, अवॉइड करो, वन पार्ट। लेकिन अगर वो अवॉइड नहीं हो सकता तो उसके आसपास वुडन की फ्रेमिंग कर दो। बेड के बिल्कुल सामने मिरर ना हो, बेड के बिल्कुल सामने मिरर ना हो, फुल लेंथ मिरर साउथ ईस्ट में ना आए तो बहुत अच्छा है। लॉकर की जो बेस्ट डायरेक्शन है वो है नॉर्थ और वेस्ट साउथ वेस्ट।
नॉर्थ और वेस्ट, साउथ वेस्ट। साउथ ईस्ट के अंदर भी जो आप डेली कैश रखते हो, मतलब घर खर्चे के लिए, तो बहुत अच्छा है। अगर कोई किसी ने दुकान के ऊपर गल्ला बनाया हुआ है साउथ ईस्ट में, तो भी बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर 3D रेमेडीज आगे पढ़ेंगे, प्लांट आगे पढ़ेंगे, मेडिसिन स्टोर रूम, अंडरग्राउंड वाटर टैंक पढ़ लेते हैं जी। अंडरग्राउंड वाटर टैंक के ऊपर क्या बात थी? पानी जब जमीन के अंदर है, अब अंडरग्राउंड वाटर टैंक या बोरिंग किसी भी दिशा में हो सकती है, सामने वाला बंदा तो करा सकता है। अगर एक सिंगल इंपॉर्टेंट फैक्टर जो एक जगह की काया पलट कर सकता है ना, तो वो ये बोरिंग है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है। अगर किसी ने मकान बनाना शुरू किया है और उसके पास पैसे कम है, उसके पास पैसे कम है, या किसी बिल्डर ने प्रॉपर्टी बनानी शुरू करी है, तो उसको आप बोलो कि सबसे पहला काम ना, आप अंडरग्राउंड वाटर टैंक या बोरिंग नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में करो। मकान कैसे बनेगा, प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, भगवान की कृपा रहेगी। उसी तरीके से ये बोरिंग और अंडरग्राउंड वाटर टैंक साउथ ईस्ट में बन गया, साउथ वेस्ट में बन गया, तो पहली बात तो श्योरिटी नहीं है कि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। होगा भी तो बड़ी रुकावटों के साथ, बहुत ज्यादा पैसों के साथ, तकलीफों के साथ होगा। तो इस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। पानी जब जमीन के अंदर है, पानी जब जमीन के अंदर है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, बोरिंग की फॉर्म में है, तो वो जल तत्व है, जल तत्व। वही अब पानी का टैंक छत के ऊपर चला गया, तो अब वो पृथ्वी तत्व बन गया, वो वेट बन गया, वो अर्थ एलिमेंट बन गया। तो अर्थ एलिमेंट को कहाँ डालना है? साउथ वेस्ट में, वेस्ट में, ठीक है। और हल्का रखना है जब, तो नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, इस डायरेक्शन में रखना है। क्योंकि बहुत सारे लोग यूट्यूब यूनिवर्सिटी से वीडियो देख के कई बार गलती कर बैठते हैं, और लोगों को ये पता होता है कि भाई पानी नॉर्थ ईस्ट में अच्छा होता है। अब वो नॉर्थ ईस्ट में छत पे पानी का टैंक रखवा देते हैं। एक तो आपने नॉर्थ ईस्ट को हैवी कर दिया। पानी का टैंक जनरली सीढ़ियों के ऊपर मोमटी होता है, उसके ऊपर होता है, तो फिर क्या पता आप शायद सीढ़ियां भी वहां ले गए हो, तो एक और महादोष क्रिएट हो गया। तो ये सारी की सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, ठीक है, सारी की सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। लिफ्ट को हम एक बार दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको लिफ्ट का अभी भी कंसर्न एक मोटा मोटा बता देता हूं। देखो, लिफ्ट का ना कई जगह कंसर्न ये है कि लिफ्ट कहाँ अच्छी है और कहाँ बुरी है। लिफ्ट का एक्चुअल में कोई इतना लंबा चौड़ा लेना देना है नहीं कहीं पे। लेकिन होता क्या है, जहां पर लिफ्ट लगती है वहां पर एक तो शाफ्ट बन जाती है, मतलब 6 बाय 6 का एरिया हमें खाली करना पड़ता है, तभी तो लिफ्ट उसके अंदर मूव करेगी, ठीक है। इस मूवमेंट को देखते हुए कि ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, तो कई विद्वान वास्तुशास्त्रियों ने कहा कि आप इसको ईस्ट साउथ ईस्ट में कर दो, अच्छा है, ईस्ट साउथ ईस्ट में कर दो, यहाँ पे लिफ्ट अच्छी चलेगी। उनके पीछे लॉजिक ये है, ठीक है। लेकिन यहां पर भी मैंने आपको बताया कि पिट क्रिएट हो जाता है, तो उससे कई बार बैलेंसिंग हो जाती है, मतलब प्रॉब्लम आ जाती है। फिर क्या होता है, फिर इसके ऊपर जब ये बात आई तो लोगों ने कहा कि लिफ्ट जहां बनती है ना, उसके नीचे हम बहुत सारा सामान डालते हैं, स्प्रिंग डालते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं, तो एग्जैक्टली वो होता नहीं, एग्जैक्टली इतनी प्रॉब्लम क्रिएट होती ही नहीं, ये भी फैक्ट है। कई जगह पे दिक्कत है, लेकिन बहुत सारी जगह पे नहीं दिक्कत आती, ईस्ट साउथ ईस्ट में भी। फिर साउथ वेस्ट के अंदर, साउथ के अंदर हम अवॉइड करेंगे, वेस्ट के अंदर हम बना सकते हैं। फिर एक जगह आती है हमारे घर पे जो हम कहते हैं एवरेज है हर चीज के लिए, वो आ जाती है नॉर्थ वेस्ट।
तो नॉर्थ वेस्ट के अंदर भी लिफ्ट बनाई जा सकती है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट के अंदर हमने कहा ना कि हाइट भी अगर ऊंची हो जाए तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। हमने नॉर्थ वेस्ट की बात की, तो सिर्फ लिफ्ट को हम लिफ्ट से नहीं देखेंगे, हाइट से भी देखेंगे, वेट से भी देखेंगे। इस कारण से आप लिफ्ट को वहां बना सकते हो। साउथ वेस्ट को लिफ्ट में नहीं बनाना, साउथ में नहीं बनाना क्योंकि हम वहां पे खड्डा नहीं करते। साउथ ईस्ट में नहीं बनाएंगे क्योंकि वहां पे पिट बन जाएगी, खड्डा होगा और एक प्रॉब्लम नई क्रिएट हो जाएगी। आप साउथ ईस्ट में लिफ्ट बनाओगे तो एंट्रेंस भी साउथ ईस्ट में ही आ रही होगी, ठीक है ना। तो इन चीजों का बड़ा ज्यादा ध्यान रखना है। फिर मेडिसिन अभी हम चैट जीपीटी में डालेंगे, मेडिसिन को लेके लोगों के क्या क्वेश्चन आते हैं। स्टोर रूम, स्टोर रूम भी हमने कल बात की थी कि आप स्टोर रूम को बना सकते हो एसएसडब्ल्यू में, ईएससी में, डब्ल्यू में। लेकिन फिर बात आती है कि यार वहां पे अगर आप ये स्टोर रूम बना देते हो, स्टोर रूम में सामान क्या रख रहे हो? बच्चों के खिलौने, पुराने टूटे हुए, अपनी शादी की एल्बम्स, कपड़े, सर्दी गर्मियों के कपड़े। तो हम कह रहे हैं इस जगह पे आपका सामान होना नहीं चाहिए, और आप स्टोर रूम में जाके भर भर के अपना सामान रख रहे हो और पूरी फैमिली का रख रहे हो, फिर प्रॉब्लम आती है। तो हम कहते हैं जी, अगर इस जगह के अंदर आप स्टोर रूम बना रहे हो, जगह कौन सी होगी? ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। यहां पर अपनी आइटम्स को अवॉइड करो, अपना सामान अवॉइड करो। ईस्ट साउथ ईस्ट में वैसे ही अवॉइड करो क्योंकि ईस्ट के साथ का जोन है, हम वहां पे स्टोर रूम नहीं बनाते, हमें नहीं बनाना चाहिए। स्टोर रूम के लिए जायज जगह कौन सी आ गई? आप नॉर्थ वेस्ट के अंदर बनाना चाहो तो बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट इन सारी चीजों के लिए वैसे ही एवरेज है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर स्टोर रूम बिल्कुल नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। फिर एक चीज आती है हमारे घर पे, स्टेयर केस कैसे बने। स्टेयर केस का कॉन्सेप्ट क्या है कि स्टेयर केस दो तरह की हो सकती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आपके सामने मैं फोटो दिखाने की कोशिश करता हूं। ये देखो आप, स्टेयर क्लॉकवाइज कौन सी हो गई और एंटी क्लॉकवाइज कौन सी हो गई। हम पहला स्टेप लेके जा रहे हैं और जैसे ही लैंडिंग आई वहां से राइट मुड़े तो क्लॉकवाइज हो गई, लैंडिंग से लेफ्ट मुड़े तो एंटी क्लॉकवाइज हो गई, ठीक है। ये हो गई क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब हम क्या कहते हैं, और ये कॉन्सेप्ट सिर्फ महावास्तु या मॉडर्न वास्तु का है, जो वैदिक वास्तु को फॉलो करते हैं वो तो कहते हैं जी स्टेयर केस जहां भी बने क्लॉकवाइज ही बने, और उनके कुछ जोन स्पेसिफिक हैं। हम कहते हैं जी क्लॉकवाइज स्टेयर केस कहीं पे भी हो सकती है घर पे, किसी जगह पे क्लॉकवाइज बना दो और किसी जगह पे एंटी क्लॉकवाइज बना दो। कहाँ पे क्लॉकवाइज बनेगी, कहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज बनेगी, इसको देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आओ जरा, क्लॉकवाइज स्टेयर केस आपकी बनेगी साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट में हमने क्लॉकवाइज क्यों बनाई? देखो, आप एक समझो एक पानी की बोतल है, या मेरे टेबल पे हाजमोला पड़ी है, मैंने कल भी दिखाई थी, मैं आपको दिखाता हूं। हम हमें जब कोई चीज खोलनी होती है तो हम उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, ढक्कन को खुल जाएगी, ठीक है। तो हम किसी एनर्जी का फ्लो खोलना चाहते हैं किसी जोन में तो कर सकते हैं। लेकिन साउथ ईस्ट की हमने क्या बात करी कि साउथ ईस्ट एक जोन है जहां पर फायर एक्सेसिव नहीं कर सकते हम, बड़ा बैलेंस रखना पड़ेगा। तो इसलिए इसको बैलेंस में रखने के लिए यहां पर हम स्टेयर केस बनाएंगे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। उसी तरीके से अगर ईस्ट साउथ ईस्ट में स्टेयर केस बनाओगे तो बनाओगे क्लॉकवाइज। साउथ साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट में, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में आप बनाओगे क्लॉकवाइज।
फिर बात आती है साउथ की और साउथ साउथ ईस्ट की। यहां दोनों ऑप्शंस चलती हैं, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों तरह की सीढ़ियां चल जाती हैं। एंटी क्लॉकवाइज स्टेयरकेस कहां बनाओगे आप? वेस्ट साउथ वेस्ट में, नॉर्थ में, ईस्ट में, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में। अब नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में दोनों जगह हम स्टेयरकेस नहीं बनाएंगे, दोनों जगह हम स्टेयरकेस नहीं बनाएंगे। इसको अच्छे तरीके से बात को जहां नोट करना हो वो कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कहते हैं जी बन गई तो रेमेडी। हर चीज की रेमेडी है नहीं। आप कई बार किसी पेशेंट को दवाई देते हो और आपको पता होता है इसको दवाई जो दे रहे हूं पर इसने बचना नहीं है। ये बस वो चीज नहीं है, थोड़ा बहुत असर कम होता है कई रेमेडीज का। और कई बार आप उसको सोचोगे बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर दोगे तो ऐसा होता नहीं है। ठीक है। अब जो हमने चीजें डिस्कस करी, जो चीजें हमने डिस्कस करी, इसमें से कौन सी चीज नहीं डिस्कस करी? आ जाओ। हमने लिविंग रूम को छोड़ दिया था जी, लिविंग रूम बात करते हैं। लिविंग रूम क्या कहता है? लिविंग रूम कहता है कि जी आप अपने घर के ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, इन जगहों पे अगर लिविंग रूम बनाते हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, इसको बनाओ और लोगों के साथ जुड़ाव आपका ठीक होगा। कहाँ पे लिविंग रूम अच्छा नहीं है? साउथ वेस्ट में और साउथ साउथ वेस्ट जैसी जगहों पे, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, ईस्ट साउथ ईस्ट में, यहाँ लिविंग रूम हम कहते हैं अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तीनों जोन हमारे प्रॉब्लमेटिक हैं। इसके अलावा साउथ वेस्ट के अंदर भी हम कहते हैं कि हमें ओपन जगह नहीं छोड़नी चाहिए, साउथ वेस्ट में भी लिविंग रूम नहीं बनाना चाहिए, हार्ट वगैरह को और दिखाता है, इसलिए ये कंसर्न है। अदरवाइज कोई और इशू है नहीं। और लिविंग रूम को आप चेंज कर भी नहीं पाओगे। भाई किसी का आ रहा है आ रहा है, आप नहीं चेंज कर पाओगे। टॉयलेट की ट्रीटमेंट कर दी, किचन की कर दी, हर चीज की आप ट्रीटमेंट थोड़ी कर दोगे। ठीक है, ये तो जब घर डिजाइन करना है उस टाइम आप देख लो कि कहाँ पे आ रहा है और कहाँ नहीं आ रहा, हम इसको कैसे कर सकते हैं। अब ये जितनी चीजें दी हुई हैं आपकी स्क्रीन पे, इसमें से 3D रेमेडीज और ऑब्जेक्ट को छोड़ देना, प्लांट को भी छोड़ देना, इनमें से किसी भी चीज को लेकर हमने कुछ पढ़ा हो, आप लोगों के मन में कोई शंका हो, क्वेश्चन हो, कोई रील देखी हो, तो मेरे को बताओ, हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं और उसको क्लोज करते हैं। क्योंकि ये बड़ी बेसिक चीजें हैं, जब तक यहां से आगे नहीं बढ़ेंगे ना तब तक हम वास्तु में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। इनमें कुछ क्वेश्चन है तो आप बताओ। जी गरिमा जी। जी हेलो सर। एक्चुअली सर मैं ये जानना चाह रही थी कि आपने जैसे बोला कि बेड के सामने मिरर नहीं होना चाहिए। तो सर मतलब कई बार ऐसा आज हो जाता है कि मिरर कोई और लोकेशन नहीं बैठ रही, आपका पूरा ड्रेसिंग टेबल वहीं सेट हो रहा है। तो सर कुछ एंगल भी है कि पैर नहीं दिखने चाहिए या आपका हेड नहीं, हेड के सामने नहीं, ऐसा कुछ है? ऐसा नहीं है, ये भी मैंने आ, आपको बताता हूँ ना, मैंने ये, अब मेरी रुचि तो इस सब्जेक्ट में बहुत साल पहले थी। शायद मैं आपको ईयर बताऊं, आई थिंक इट वुड बी 2000, ईयर 2000 या 2001 होगा। मैं एक 50 रुपए की किताब लेके आया था चंडीगढ़ से, फेंग शुई की। ठीक जी है ना? तो इट्स बीन ऑलमोस्ट 25 ईयर्स। ना ही मुझे जिंदगी में पता था कि मैंने ये काम करना है, ना ही मुझे वास्तु का नाम पता था। बस एक हॉबी में ले आया था, और 50 रुपए की बुक थी और 50 सूत्र लिखे हुए थे। उसके अंदर एक सूत्र ये था कि अगर आपकी रिफ्लेक्शन पड़ती है मिरर के सामने, तो हस्बैंड और वाइफ का या जो भी उनका सो रहा है उनके बीच में तनाव बढ़ जाता है, रिफ्लेक्शन से झगड़ा बढ़ जाता है। ठीक है ना? यही एक कारण है। अगर आपका
अच्छा, बहुत लोगों ने इसको वैलिडेट भी करा वास्तु में, और बहुत लोग इसको मना भी करते हैं। ठीक है, लेकिन इसका इफेक्ट आता है। अगर अब आ गई हो तो क्या करें? कुछ नहीं करना, उसको कवर कर दो, किसी तरीके नहीं से कर सर, सकते हो। मेरा जानना मतलब मैं ये पूछना चाह रही थी, इन केस मतलब बेडरूम हस्बैंड एंड वाइफ के बेडरूम में नहीं है, मान लीजिए बच्चे के बेडरूम में है, उसके सामने मिरर आ रहा है लेकिन पैर की तरफ आ रहा है, तो उसमें उस कोई केस में दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम कह रहे हैं कि हस्बैंड और वाइफ की रिफ्लेक्शन नहीं पड़नी चाहिए। बस मतलब हाँ, दोनों डबल बाकी ना हो। हाँ बच्चों हाँ। में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। जी समता जी। जी सर, मैं जी ये जी। पूछ रही थी, जैसे आपने लॉकर के लिए जब बताया तो आपने बोला कि वो नॉर्थ वेस्ट में नहीं होना चाहिए। हम्म। तो नॉर्थ वेस्ट तो हमारा बैंकिंग एंड सपोर्ट का जोन है, तो फिर वहां पे क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर हम लॉकर है तो मे बी उसमें हाँ कैश रख हाँ सकते हैं और फिर बाद में वो मेरे को सपोर्ट करे, ऐसा हो सकता है। हाँ, ये थ्योरी अगर आप लगाते हो तो हो सकता है। बेसिकली आप जो शास्त्रों में दिया गया है ना, जो नॉर्थ वेस्ट का हम्म। एट्रीब्यूट बताया गया है, आपको हम्म। बताया था कि लोग वहां पर अपना सामान स्टोर करते हैं कि जो जल्दी बिक जाए। बताया था ना, हाँ मैंने ही जी। बताया था ना। लोग अपनी बताया था सर। डॉटर का बेडरूम बनाते हैं ताकि उसकी जल्दी शादी हो जाए। शादी हो जाए। हम्म। ठीक है ना? तो हम्म। उसी तरीके से हम कहते हैं कि अपना जो धन वो है, जो स्टोरेज है, जैसे पुराने हम्म। जमाने में लोगों की स्टोरेज अनाज होती थी, हम्म। उसको वहां स्टोर की जाए। ठीक है? तो हम्म। इन चीजों के अंदर तो वो आपके लिए काम कर रहा है। ठीक है, हम्म। लेकिन जब आप अपना कैश वहां रखते हो तो वो भी जल्दी खर्च हो हम्म। जाता है। अच्छा। आप रख के देखो। ठीक है सर। ठीक है ना? आप रख के देखना और फीडबैक शेयर करना कि मैंने इस बार इस महीने 50,000 रुपये नॉर्थ वेस्ट में रखे थे, तो वो हम्म। जल्दी खर्च हुए या धीरे धीरे खर्च हुए। ठीक है ना? ठीक है सर। हाँ। अच्छा, इन टॉपिक्स में से किसी और का कोई टॉपिक, कोई और कोई कंसर्न हो किसी का? लॉकर को लेके, किसी भी टॉपिक को लेके। जी छतर जी। जी छतर जी। नमस्कार सर। नमस्कार छतर जी। एक तो मैंने, आपने जो रील सेंड की थी वो मैंने देखी। ठीक है, उस टॉपिक को हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, हमारे सिलेबस का पार्ट है वो। उसमें बताया किसी और तरीके से गया है, मैं आपको वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। जब हम ग्रेडिंग शुरू करेंगे तब करेंगे उसको। जी सर, जी सर। ठीक है, और बताइए। जी, बस ठीक। ठीक है। ठीक है। थैंक जी। हम्म। हरप्रीत जी, लॉकर 4 जगह पे मैंने मना करा है। ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, इन 4 जगह पे लॉकर नहीं रखना। ठीक है? जी शिफाली जी। जी सर, मुझे ये पूछना था, कभी आपके शायद किसी बेसिक कोर्स में मैंने सुना था कि घर पे सर्वेंट्स नहीं टिकते हैं, हाउस हेल्प जल्दी जल्दी भाग जाता है। तो जो मतलब कुछ घंटे के लिए आते हैं, जिनको हमने घर में स्पेस नहीं दे रखा है, तो उनके लिए कौन सी डायरेक्शन रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा जोन मैं रिस्पॉन्सिबल है? आपको इसका भी एग्जांपल डिटेल बताता हूँ। ये शहरों में बड़ी कॉमन कंसर्न हो गया है, बहुत कॉमन कंसर्न है। हमने नॉर्थ वेस्ट को कहाँ बनाया था? नॉर्थ वेस्ट में किसका बेडरूम बनाते हैं हम कहते हैं मेहमानों का। ठीक है? अब एक जगह मैंने भी पढ़ा और मैंने आजमाया भी, मतलब कॉन्ट्ररी। मैंने अगर 5 जगह से सीखा तो 4 जनों ने कहा कि आप नॉर्थ वेस्ट में सर्वेंट को नहीं सुलाएंगे। ठीक है? और एक भाई ने कह दिया कि आप सुलाना। तो मैंने सुलाने वाला केस भी देखा और ना सुलाने वाला भी देखा। तो नॉर्थ वेस्ट को अगर आपने लॉजिक ये दिया है कि यार वो सपोर्ट का जोन है, हम और सर्वेंट हमारी सपोर्ट है, इस लॉजिक के साथ आप सुला रहे हो तो ठीक है, वो सपोर्ट आपकी हैं, आपके लिए काम करेंगे, लेकिन वो जल्दी चला जाएंगे। हमने तो ये भी कहा ना कि वहां पे कोई बंदा रहेगा उसका मन नहीं टिकता। यही बात हमने बच्चों की पढ़ाई में भी करी ना। तो ये चीज है। अब जब सपोर्ट की बात आती है, तो सर्वेंट को आप सुलाओ साउथ ईस्ट के, वो आपके लिए लंबा चल जाएगा। प्रैक्टिकली आजमा के देखना। 10,000 वाले को आप 9,000 भी दोगे ना, तो शायद आपको छोड़ के नहीं जाएगा। और नॉर्थ वेस्ट में 10,000 वाले को आप 12 भी दोगे,
तो वो जल्दी चेंज कर जाएगा। ओके सर। तो ये तो बात हुई कि 24 आवर्स जिसको आप अपने घर में रख रहे हो सर्वेंट हाँ को। हाँ। अभी कुछ सर्वेंट्स आते हैं कि थोड़ा सा झाड़ू पोछा करके गए हैं, हम्म। वो भी जल्दी जल्दी भाग जा रहे हैं किसी के यहाँ से। तो वो उसको बोलो, उसका वेस्ट खराब चल रहा है, मतलब उसका शनि खराब चल रहा है। ओके। शनि रिप्रेजेंट करता है आपके सर्वेंट्स को। ओके। तो कई बार आपको ऐसा आती है दिक्कत कि लेबर के साथ दिक्कत आ रही है, फैक्ट्री के अंदर दिक्कत आ रही है, घर पे स्टाफ के साथ दिक्कत आ रही है, उसके कई कारण हो सकते हैं। एक जेनरिक सी रेमेडी दे देता हूँ, जेनरिक जेनरिक। ओके। वो ये है कि सैटरडे को स्टाफ को कोई ब्रेड पकौड़ा खिला दो, समोसा खिला दो, फीड इनकी करना है सेवा कर दो। बेसिकली। हाँ, ठीक है ना। बेसिकली आप कर क्या रहे हो, आप इनको गोलगप्पे भी खिला सकते हो। आप इनको बुलाओ और एक गोलगप्पा पार्टी करो, मंगाओ, और इनको भी खिलाओ और खुद भी खाओ, उसमें कोई हार्म नहीं है। ठीक है। फैक्ट्री अगर होती तो मैं कह देता लेबर को समोसे वगैरह खिलाओ, महीने में एक आध बार खिला दिया करो। ठीक है। अगर इससे जुड़ी हुई दिक्कतें आ रही हैं तो अगर हम इसको वास्तु से जोड़ के देखेंगे तो हम आपके वेस्ट को देखेंगे। वेस्ट को क्यों देखेंगे, क्योंकि सैटर्न का जोन है। हम आपके नॉर्थ वेस्ट को भी देखेंगे क्योंकि आपके सपोर्ट का जोन है। दोनों चीजें देखेंगे। अगर हम इसको एस्ट्रोलॉजिकली कुंडली से देखेंगे तो आपके शनि को ज्यादा देखेंगे। ओके। हम्म, ठीक है। और बताओ बस करते सर, हैं। बच्चा बिना दांत के जिद करे तो कौन सा जोन रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए? उसके लिए उसके माँ बाप रिस्पॉन्सिबल है चाहिए। अब आप चेक करो उसके माँ बाप कहाँ कर रहे हैं। ओके सर, दूसरा मुझे ये पूछना था, ये जो कल मंडे वाली क्लास हुई थी तो वो अच्छे से मैं अटेंड नहीं कर पाई मैं। यूट्यूब पे डाल दी मैंने, आप कर वो लेना। कल वाली मंडे वाली नहीं डली है, आपके वेंसडे थर्सडे और फ्राइडे की 3 क्लासेस डली है यूट्यूब पे। हाँ। कल मंडे आज वाली नहीं डली है। मंडे वाली भी अभी डल जाएगी। मंडे वाली ओके। और अभी वाली यूट्यूब पे ओके। नहीं डलेगी तो पोर्टल पे डल जाएगी, मैं आपको बता दूंगा, आप वहां से ओके एक्सेस सर, कर लेना। थैंक यू। ठीक है जी। ठीक है जी, और कोई चीज? नहीं, बस थैंक ठीक यू। है। बच्चा बात नहीं सुनता तो इसकी बात भी सुन लो जी। पहले तो चेक करो बच्चा कौन सी जोन में सोता है। अगर साउथ वेस्ट में सो रहा है तो शायद उसका जिद्दी होने का कोई कारण बने। अदरवाइज तो बाकी जनरल चीजें हैं। ठीक है ना। तो आ, मतलब उसका चार्ट भी देख सकते हो। फिर आजकल लोग पेरेंटिंग कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, ये सारी चीजें जनरिक हैं। अगर बच्चा बात नहीं सुन रहा, डोमिनेटिंग हो गया है, तो उसके लिए आप जो जोन चेक कर सकते हो कि वो कहाँ सो रहा है, उससे आपको ज्यादा आइडिया लग जाएगा। अग्रेसिव हो रहा है तो चेक करो साउथ ईस्ट में है। बात नहीं सुन रहा तो साउथ वेस्ट में ना सो रहा हो। साउथ वेस्ट में अगर बच्चा सो रहा होगा तो शायद वो जिद्दी हो जाए। बच्चा कौन से जोन में सो रहा है हरप्रीत जी? SSW। तो देख लो जी, देखो जी, तो बात तो फिर वही आ गई ना। ठीक है ना। निकल नहीं मतलब आप बोल बोल सकते हो, अगर कैमरा में नहीं आ सकते तो। हाँ जी, आपको अनम्यूट कर दिया। जी सर। सर वो मेरा कहने का मतलब ये था कि जिद इतनी ज्यादा है कि अगर ये भी बोला जाएगा ना कि यहाँ से मूव करके दूसरी डायरेक्शन में सो जाओ, तो हम्म। उसने कहना नहीं, मैं आई एम कंफर्टेबल इन इट, डोंट से दैट। तो चक्कर ये है ना, छोटा बच्चा हो तो समझ में आता भी है भी 25 ईयर की। तो ये हम्म। चीज है सर। सही बात है। अब तो देखो फिर बच्चों का तो आपको मालूम है ना सिस्टम। ठीक है ना। जी सर। और ऊपर से आपकी एंट्रेंस भी वही है। जी। कौन वही। सी? नॉट एन ना ना, सेवन वाली। N7 वाली। तो N7 की एंट्रेंस क्या कहती है कि बच्चे बात नहीं सुनते। जी। एक तो बच्चे बात नहीं सुन रहे, ऊपर से SSW में भी है, मतलब साउथ वेस्ट भी थोड़ा सा आ गया। ठीक है। जी। तो जी कंसर्न सर। तो फिर है ही, सिम्टम तो मैच कर ही रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं सर। पर हम्म। ट्रीटमेंट करा तो उसका रिजल्ट नहीं है भाई ना, पहले वहां प्रॉब्लम पे ये कर है। दो। और देखो जो बंदा SSW में साउथ वेस्ट में इतनी देर से सो रहा होगा, आपको साउथ वेस्ट का पूरा सिस्टम बताया था कि बंदा थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो जाता है, हाई हेडेड हो जाता है, जी उसे सर। लगता है कि मैं ही सही हूँ। तो इतनी जल्दी तो जी। सुधेगा नहीं ना वो। उसे किसी जी तरीके सर। से कोई, भाई किसी तरीके से कोई लॉलीपॉप देके समझा के उस रूम से पहले आप बाहर निकालोगे ना। जी सर। सर ठीक है ना। डायरेक्शन चेंज की थी बेड की, बट फिर वहां हाँ। पे मैसिव एयरफॉल हो गया वेस्ट साइड में। तो तो पहली वो बात तो फिर। SSW के अंदर बच्चे को वैसे ही नहीं सोना चाहिए, बड़ा ही गलत है।
हेल्थ के जी पॉइंट ऑफ सर। व्यू से भी गलत है। ठीक है, तो अब जी कम से सर। कम उसके हेड को तो बचाओ। हेड किस जगह पे आ रहा है सर जब थोड़ी आपके पास? डायरेक्शन चेंज करिए, बट अभी डायरेक्शन एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी। हाँ, तो उसको ये चेक कराओ कि कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है और उसके अकॉर्डिंग इसको मैनेज करो। ठीक है। जी सर। जी सर। ठीक है। थैंक यू अब सर। इनके अलावा कोई और क्वेश्चन हो आप लोगों का, जितने टॉपिक्स हमने कवर करे अभी तक? ठीक है, अगर नहीं, हाँ जी, हाँ जी, हेलो सर, बट SSW इज नॉट गुड फॉर स्लीपिंग, बिल्कुल नहीं है अनीता जी। मैं भी इनको यही कह रहा हूँ कि SSW तो अच्छा है ही नहीं, SSW तो रखना ही नहीं है। ठीक है, तो कोई नहीं, और कोई कंसर्न हो किसी का, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिए। ठीक है, अब इसके बाद हमारी कल की क्लास कंफर्म्ड नहीं है, टेंटेटिव है, बिकॉज मुझे कहीं जाना है। और कोशिश मेरी यही रहेगी कि क्लास हो। अगर आपको 7 बजे तक मैसेज नहीं आता। जी जितेंद्र जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर एक लॉकर के रिलेटेड क्वेश्चन था। हाँ पूछिए। साउथ वेस्ट या साउथ साउथ वेस्ट में अगर लॉकर आता है विच इज हम्म। वेरी गुड, बट उसको अंदर से येलो पेंट करवा साउथ दिया साउथ वेस्ट जाए। नहीं जी, मैंने कहा साउथ वेस्ट की बात कर रहे हैं वेस्ट साउथ वेस्ट, हम। वेस्ट साउथ वेस्ट में ठीक है, गुड। हाँ, तो उसको अंदर से बोलते हैं येलो पेंट करवा दीजिए तो इट बिकम्स मोर ऑस्पिशियस काइंड ऑफ। ऐसे तो यार मैंने भी रील्स देखी हैं, वो कहते हैं कि अंदर शीशा लगा दो तो डबल हो जाएंगे पैसे। ऐसे हुए तो नहीं। ठीक नहीं है। हुए। तो ऐसा है, इसको करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेसिक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप किसी को वो बोलो कि बंदा बोलो कि मैंने भाई साहब किसी से लाख रुपए उधार लेके रख दिया, ठीक है ना, कहा कि अगले हाँ, महीने जब दो हो जाएगा तो दे दूंगा, तो ऐसा हो नहीं रहा। मैंने जो सुना था मतलब वो कैसा था कि मतलब अगर जो लॉकर तो ठीक है बट जो हाँ उसका जो फर्नीचर है अंदर से, हाँ हाँ। है ना, हम लोग लैमिनेट्स लगाते हैं अंदर से हम्म वगैरह, तो हम्म। उसको आप येलो कर दो तो बिकॉज इट विल कर दो एनहांस। कर दो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब आप समझो, अब जब आप किसी के घर जा रहे हो तो आप उसको स्पेशली ऐसी चीजें मत कह के आना जो आप जिसके ऊपर मतलब आप कमिट ना कर पाओ। ठीक है हाँ ना। अब हाँ, क्लाइंट कहता है जी मैं कर दूं, हाँ जी, कोई एंटी कलर नहीं है, करना चाहते हो कर दो जी। अब राइट, आपने तो उसको प्रॉमिस नहीं किया ना कि ऐसा कर रहे हैं, ठीक है ना। बराबर। ठीक है, अगर आपने ये कमिट किया होता है जी इसमें रख दो इसे, तो पैसे ही बड़ी जल्दी जुड़ जाएंगे, हाँ तो हो हाँ नहीं हाँ, पाता कई बार। जी जी जी। ठीक है ना। तो चलो इट विल कई, नॉट हार्म, मतलब उतना ही देयर है इज नो नो मतलब। नो एब्सोल्युटली नॉट, नॉट हार्म, एब्सोल्युटली नॉट हार्म, नॉट नॉट ओ, एट ऑल। ठीक है। गुड गुड, थैंक यू ठीक सर, है। थैंक ओके। तो इसके साथ हम कोशिश करेंगे कल मिले, और कल हम ग्रिडिंग और मैप करेंगे और अलग अलग शेप्स करेंगे। ठीक है। तो टिल वी मीट अगेन, गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे। और क्लास जो नहीं रही मैं उसको अपलोड कर देता हूँ। ठीक है जी। थैंक यू।